फिजिक्स जंकीज, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज शुरू करते हैं एकदम फ्रेश टॉपिक, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में हमको दो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है दोस्तों, एक है मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो शुरू करने के पहले हम थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं। भूमिका, यहां पर मान लीजिए एक सर्किट है जिससे बैटरी कनेक्टेड है, राइट। अब मान लीजिए एक रॉड ले ली मैंने ऐसे कुछ और वायर ले लिया थोड़ा, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मान लिया है। अब उसमें करंट फ्लो हो, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा, ठीक है। इस वायर को मैं यहां ड्रॉ करता हूं, इस वायर को मैं यहां ड्रॉ करता हूं, ठीक है। मान लीजिए इसमें वायर में करंट जा रहा है आई। कितना करंट जा रहा है दोस्तों? आई। और यहां पर मैंने एक चार्ज पार्टिकल रख दिया, ऐसे प्लेस करते हैं धीरे से, ठीक है। इसमें करंट जा रहा है, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहे होंगे। अगर पॉजिटिव होंगे तो ऊपर और नेगेटिव होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो नीचे फ्लो हो रहे होंगे। मुझे एक बात बताइए, क्या ये वायर इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा या नहीं? क्या ये वायर जिसमें करंट फ्लो रही आई वो इसके ऊपर एक्सर्ट करेगा कुछ फोर्स या नहीं? ये वायर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या नहीं? तो दोस्तों अगर आपका आंसर हाँ है, मतलब ये अगर आप बोल रहे हो कि ये फोर्स प्रोड्यूस करेगा, तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है अभी। देखिए कैसे, जब मैं इसको एक्सपीरियंस करता हूं तो इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है 0। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0, क्योंकि चार्ज प्रेजेंट है। फोर्स 0 तभी होगा जब Q इंटू E इज फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। मतलब एक करंट कैरिंग वायर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट करता। एक करंट कैरिंग वायर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट करता। देखो दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट करेगा? जब उसके पास चार्ज होगा तभी जनरेट करेगा। अब आप बोलोगे सर चार्ज है तभी बोलते ये मूव कर रहे हैं। मेरे भाई, चार्ज है माना, मूव कर रहे हैं माना, बट नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज कितना है दोस्तों? 0। नेट चार्ज 0 है, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है वायर। मान लीजिए ये बैटरी नहीं है, ठीक है, ये बैटरी नहीं है, तो इसके अंदर क्या चार्ज पार्टिकल्स नहीं? चार्ज पार्टिकल्स हैं, क्या वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर है, मतलब न्यूट्रल है? अब मैंने क्या लगा दिया? बैटरी लगा दी। बैटरी दोस्तों सोर्स किसका है? चार्ज देती है या एनर्जी? बैटरी देती है एनर्जी। बैटरी चार्ज थोड़ी प्रोड्यूस करती है। चार्ज कैन नीदर बी प्रोड्यूस नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब अगर करंट फ्लो हो रही है तब भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इस सर्किट में और नेगेटिव चार्ज इस सर्किट में या किसी भी एलिमेंट में ले लूं, नेट चार्ज अभी 0 ही आएगा। नेट चार्ज 0 ही आएगा। अगर नेट चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। तो यहां पर ये जो करंट कैरिंग वायर है ये कभी भी इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ही नहीं करता है एक करंट कैरिंग कंडक्टर और अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। नाउ वी विल टेक अनदर केस। यहां पर हमने वायर लिया है, वही सेम वायर, और यहां पर एक चार्ज पार्टिकल Q प्लेस कर दिया, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने मजाक मजाक में इस पार्टिकल को ऐसा धक्का दे दिया, कुछ वेलोसिटी दे दी इस पार्टिकल को। तो ये पार्टिकल को, मुझे पता है कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, चार्ज पार्टिकल की बात अभी नहीं कर रहा हूं। करंट कैरिंग कंडक्टर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। इसका मतलब कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा चार्ज पार्टिकल पे। तो होना क्या चाहिए प्रैक्टिकली, मतलब मैं अगर अज्यूम करूं, जो थियोरेटिकली मैं देखता हूं, ऐसा होना चाहिए, क्या ये ऐसा सीधा चला जाना चाहिए? जो मैंने अभी तक पढ़ा उस हिसाब से इस चार्ज पार्टिकल को सीधा चला जाना चाहिए विद कांस्टेंट स्पीड। ओके, अब होता क्या है, ये चार्ज पार्टिकल जब मैं इसको एक्सपीरियंस करता हूं, प्रैक्टिकली जब मैं इसको देखता हूं, तो ये चार्ज पार्टिकल चला जाता है कुछ ऐसा। ये चार्ज पार्टिकल चला जाता है दोस्तों कुछ ऐसा, इधर मूव करने लग जाता है, ठीक है, डायरेक्शन इधर हो जाती है इसकी, टर्न हो जाता है। इसका मतलब यहां पे अगर इसकी डायरेक्शन किसी ने चेंज कर दी तो डेफिनेटली कोई ना कोई फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद, बहुत डिटेल में एनालिसिस करने के बाद साइंटिस्ट ने निकाला कि भैया ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है, ये
करंट कैरिंग वायर के थ्रू कुछ मायावी चीज क्रिएट की है इसने, और उस मायावी चीज को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सो करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। दिस फोर्स कम्स फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी दोस्तों, और उसके कारण इस मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग गया। फोकस ऑन द वर्ड मूविंग चार्ज पार्टिकल, फोकस ऑन द वर्ड मूविंग चार्ज पार्टिकल, क्योंकि जब ये पार्टिकल यहां पे था, रेस्ट पे था, तब भी हो सकता है ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा हो सकता है नहीं, होता ही है। जब ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। लेकिन यही सेम फोर्स अगर मैं मूविंग चार्ज पार्टिकल पे लगाऊं, यही सेम मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं मूविंग चार्ज पार्टिकल पे लगाऊं, तो वो एक्सर्ट कर देगी फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे। कैसे समझ में आती है आपको? चलिए, अब हमको बहुत सारी चीजें एनालिसिस करना है। अभी मैंने आपको सिर्फ जिस्ट दिया है कि हाँ भाई कुछ मैग्नेटिक फील्ड नाम की चीज होती है, क्लियर? चलिए, अब हमेशा याद रखिए दोस्तों, जो चार्ज पार्टिकल है, जो चार्ज पार्टिकल है, अगर वो रेस्ट पे, चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है पॉइंट चार्ज का, लाइन चार्ज का, सबका, ठीक है? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली प्रोड्यूस करेगा, डेफिनेटली, ठीक है? अब मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? अरे हाँ भैया, चार्ज पार्टिकल है वो, तो उसकी प्रॉपर्टी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन मूविंग चार्ज पार्टिकल कुछ और तिलस्मय ही करता है, यहाँ कुछ और चमत्कार ही करता है। यहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर देता है। जब मैं लेता हूँ स्पीड कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट बोल देता हूँ, मान लो मूविंग है, कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर देता है दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ। दो फील्ड जनरेट कर देता है अकेला चार्ज मूविंग। अब आप बोलोगे कि यहां पर ये भी तो मूविंग चार्ज है दोस्तों, नेट चार्ज की बात हो रही है, यहां पर नेट चार्ज 0 है, मैं वहां पर सिंगल चार्ज की बात कर रहा हूं। क्लियर? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? चलिए, तो एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। हम इस चैप्टर में इंटरेस्टेड हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है? चलो, तो हमने क्या कंक्लूजन निकाले एक्सपेरिमेंट कर करके, दैट अ करंट और अ मूविंग चार्ज पार्टिकल क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। अ करंट और मूविंग चार्ज पार्टिकल दोनों सेम, बेसिकली क्या होता है, हम मूविंग चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं, साथ साथ में करंट की भी बात करते हैं, ठीक है? चलिए, सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एनी अदर मूविंग चार्ज पार्टिकल और करंट कैरिंग वायर। मतलब क्या होता है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है और उसमें मैं कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल रख दूं, तो उसके ऊपर फोर्स लगने लग जाएगा। हमने यहां पर देखा, अगर मैं इस मूविंग चार्ज पार्टिकल की जगह कोई वायर भी रख देता ना, करंट कैरिंग वायर, कोई करंट कैरिंग वायर भी लगता ना, तब भी उसको फोर्स लगने लग जाता। ये सब चीज हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे आगे आने वाले टाइम में। तो यहां पर बोल रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एनी अदर मूविंग चार्ज और करंट कैरिंग वायर व्हिच इज प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आपको थोड़ी थोड़ी चीजें जिस इसमें समझ में आया हो कि कैसे ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। हम सब चीज निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सब निकालेंगे, बट एक थोड़ा सा फील ले लीजिए अभी के लिए। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ मैग्नेटिक फील्ड की और फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड में कुछ पॉइंट्स अभी आपको ध्यान रखना है, धीरे धीरे आपको और क्लैरिटी आती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड पहली बात तो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, राइट। दूसरी पॉइंट, इसका जो एसआई यूनिट है वो स्पेशल क्वांटिटी है, स्पेशल नेम है इसका टेस्ला, ठीक है। अदर यूनिट्स की बात करूं तो अदर यूनिट्स में गॉस और वीबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं इसको, ठीक है। सो एक गॉस 10⁴ गॉस इक्वल टू 1 टेस्ला के बराबर होता है। इसका मतलब टेस्ला एक बहुत बड़ी यूनिट है दोस्तों, टेस्ला काफी बड़ी यूनिट है। अगर मैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, the magnetic field of the earth is of the order of 10⁻⁻5 टेस्ला, राइट। तो इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड अर्थ जनरेट करता है, क्योंकि अर्थ आपको पता हो दोस्तों, अर्थ आल्सो बिहेव्स एज अ मैग्नेट। ये भी हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। नाउ
वी आर कैलकुलेटिंग द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स हमेशा मूविंग चार्ज पार्टिकल पर ही लगाती है। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं जनरेट होगा। तो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं बहुत सारे और मैं रिलेशन निकालने की कोशिश करता हूं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड अदर क्वांटिटीज व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द फोर्स। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमें मिला दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना ज्यादा बड़ा चार्ज पार्टिकल होगा उतना ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने किया तो हमें पता पड़ा कि फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल तो है, फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन वो कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, वो कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। ठीक बात है। थर्ड हमने ऑब्जर्वेशन किया, हमें मिला कि जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की उतना ज्यादा फोर्स लगने वाला है उसके ऊपर। करेक्ट। तो मान लीजिए कि मैंने दो कंपोनेंट लिए, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है और ये है फोर्स, ये है वेलोसिटी, स्पीड है ना। अब अगर मैं बात करूं इसके कंपोनेंट करने की, मैंने वेलोसिटी कंपोनेंट कर दी तो ये जगह v sin थीटा और ये जगह v cos थीटा। क्लियर? चलिए, तो जब हम इनको कंबाइन करते हैं दोस्तों इन इक्वेशंस को, तो क्या आता है हमारे पास, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू QVB। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है दोस्तों, v sin थीटा, तो v sin थीटा इनटू v। बताओ, क्लियर? अब जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हमको कांस्टेंट लाना पड़ता है। यहां पर कांस्टेंट की वैल्यू आती है 1। ठीक है, ये भी सब एक्सपेरिमेंट से ही आता है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। अब ध्यान से देखो दोस्तों, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, ये सब क्या है, वेक्टर। और यहां पर हम वो दो कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के और वेलोसिटी के जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। अगर दोस्तों आपको क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा सा नॉलेज हो, जो मैंने पढ़ाया है आपको रोटेशनल मोशन के पहले, और अगर आपको रोटेशनल मोशन और ये सब आपने पढ़ रखा है या आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तब आपके लिए ये चीज समझना काफी आसान हो जाएगी। मैं एक काम करता हूं, जब मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई करता हूं और मुझे रिजल्ट भी वेक्टर के फॉर्मेट में मिलता है, तो मैं यूज करता हूं क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करूं तो फोर्स लिख सकता हूं मैं F इज इक्वल टू Q टाइम्स V क्रॉस B, Q टाइम्स V क्रॉस B। फोर्स कितना है दोस्तों, Q इंटू V क्रॉस B। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। क्लियर? चलिए, अब मुझे पता है फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है। फोर्स की यूनिट क्या थी दोस्तों, न्यूटन। अगर मैं इस फॉर्मूले से मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालने की कोशिश करूं, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड को मैं ऐसे लिख सकता हूं, F बाय QV sin थीटा। sin थीटा का एंगल है। फोर्स क्या हो जाएगा, न्यूटन, दिस इज कूलम, और ये जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कूलम पर सेकेंड क्या होता है दोस्तों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दिस करंट, सो न्यूटन एम्पियर मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट आप और लिख सकते हैं, न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पियर मीटर। क्लियर? तो आइए दोस्तों, अब हम डिस्कशन करते हैं इस फोर्स के बारे में कि ये फोर्स करता क्या है। यहां पर हमें फोर्स का एक्सप्रेशन है QV क्रॉस B। करेक्ट? जब भी हम दो चीज का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, हमें पता है कि जो भी रिजल्ट आने वाला है, मैंने आपको बताया था C इक्वल्स टू A क्रॉस B, याद है? हाँ, वही चीज अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं तो फोर्स हमेशा V के परपेंडिकुलर होगा, हमेशा। व्हेनेवर यू आर टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट एंड यू आर गेटिंग समथिंग आंसर, सो वो जो आंसर होता है वो हमेशा A वेक्टर, B वेक्टर और इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है? अगर दो चीज एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है दोस्तों। डॉट प्रोडक्ट मतलब A इंटू B इंटू कॉस थीटा। क्यों जीरो होता है? क्योंकि 90 डिग्री एंगल होता है, कॉस 90 जीरो। बहुत शानदार।
तो हमें अगर मैं वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करूं फोर्स के साथ या फोर्स का डॉट प्रोडक्ट करूं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, दोनों जीरो आने वाले हैं दोस्तों। दोनों क्या आने वाले हैं? जीरो आने वाले हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एनालिसिस को और डेप्थ में ले जाते हुए पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड समझता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, करती क्या है। ठीक है, ये देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं पहले दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम निकालते हैं राम जी का धनुष बाण। क्या करेंगे? आपने देखा होगा महाभारत रामायण में वो तीर बो एरो, तो वही होता है। यहां क्या था, पीछे इसमें कोई डिजाइन भी होती है, ऐसे कुछ डिजाइन होती है बढ़िया सी। ठीक है, आप अपने हिसाब से बना लेना। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में आ रही है तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में जा रही है तो मैं ऐसे दिखाऊंगा। लेकिन मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर चली गई तो कैसे दिखाऊंगा? तब मैं एरो से ही दिखाऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी तो हमें क्या पीछे का पार्ट दिखेगा, वो पीछे ऐसा बना था क्रॉस जैसा। ठीक है, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गई या एरो ऐसा आ गया आपकी आंखों की तरफ, तो आपको ऐसा लगेगा कि खतरा है, मतलब डॉट दिखेगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड्स आर इनवर्ड यू हैव टू रिप्रेजेंट इट बाय क्रॉस, एंड इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड देन यू हैव टू रिप्रेजेंट इट बाय डॉट। ये आ रही है आउट ऑफ द प्लेन, और ये जा रही है इनवर्ड्स। तो जब भी अब आपको फ्यूचर में क्रॉस दिखे तो समझ जाना कि इनवर्ड्स है, और डॉट दिखे तो समझ जाना आउटवर्ड है। ठीक है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन में मैग्नेटिक फील्ड के लिए लेता हूं, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही लेता हूं। मैं चाहूं तो वेलोसिटी के लिए भी ले सकता हूं। मैं बोल दूंगा माय पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इन दिस डायरेक्शन, और उसे रिप्रेजेंट कर दूंगा क्रॉस से। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये माइनस के क्या है, और अगर बाहर आ रही है तो प्लस के क्या है। ठीक है, आपको वेक्टर फॉर्मूला में आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही बढ़िया स्पेशल पॉइंट, जिसको डिस्कस करके आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। देखते हैं, हमें एक चीज पता है दोस्तों, जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के। फोर्स किसके परपेंडिकुलर है? वेलोसिटी। फोर्स किसके परपेंडिकुलर है? वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उस इंस्टेंट पे क्या उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है? उस इंस्टेंट पे, जैसे मान लो मैं इधर मूव कर रहा हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इधर, मेरी वेलोसिटी भी किधर है? इधर। अगर मैं चेंज कर दूंगा, मैं इधर मूव करने लग जाऊंगा तो मेरी वेलोसिटी भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सेम, एक इंस्टेंट पे। एक इंस्टेंट पे। इस पे फोकस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को आगे कुछ गजब पॉइंट डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। आओ अब क्या करते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल को, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको समझ में आएगा दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, है ना? अच्छा, अब मैंने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल का क्यू और उसको वेलोसिटी दे दी, क्योंकि मुझे पता है कि चार्ज पार्टिकल अगर मूविंग होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है। ठीक है, तो अब ये मूविंग चार्ज पार्टिकल है, मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी। दोस्तों काइनेमेटिक्स के नॉलेज से अपन देखें, अगर किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है, अगर किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी? अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी, दैट इज फॉर श्योर। अब मैं आपसे पूछूं, ये फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे, क्या इसकी स्पीड चेंज होगी दोस्तों? क्या इस पार्टिकल की स्पीड चेंज होगी? अगर आपका आंसर यस है तो आपको बहुत बढ़िया एप्रिसिएशन। देखिए कि स्पीड चेंज होगी या नहीं होगी, ये अभी हम देखेंगे कैसे। आओ, हमें पता है कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, या मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए मान लेता हूं अभी फॉर टाइम बीइंग एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर फोर्स के, तो मैं एक काम करता हूं, इस फोर्स के कारण वर्क डन निकालता हूं। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, क्या फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखा है फोर्स बाय मैग्नेटिक, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो
a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, क्या cos 90 वर्क डन हो गया 0। मतलब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे वर्क डन हमेशा 0 करती है। वर्क डन हमेशा क्या करती है? 0। अगर वर्क डन 0 करती है तो हम चलते हैं 11th के नॉलेज के पास, वहां होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। वो बोलती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दोस्तों वर्क डन के बराबर होती है। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मुझे पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ एम वी डॉट वी होती है। ये v वेक्टर होता है वेलोसिटी, लेकिन जब मैं डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं तो स्केलर बन जाता है। इसका मतलब ये हाफ एम वी स्क्वायर में v जो होती है वो स्पीड होती है दोस्तों। इसका मतलब मास और 2 तो कांस्टेंट ही है, ये बोल रहा है v स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इसका मतलब v भी कांस्टेंट है। इसका मतलब स्पीड 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 इस पार्टिकल की कांस्टेंट होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, मजा आ गया आप लोग को। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स तो लगा रही है लेकिन स्पीड में कोई चेंज नहीं कर पा रही है। ऐसा कोई केस पॉसिबल है दोस्तों कि फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन है, लेकिन स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक केस होता है दोस्तों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर आपने पढ़ा हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो बेसिकली क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे स्पीड चेंज होती है नहीं, हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होती है। हर जगह स्पीड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो वेलोसिटी आपको दिख रहा है, डायरेक्शन चेंज होती है इसलिए वेलोसिटी चेंज होती है। और एक्सेलरेशन भी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स भी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है वो यही तो फोर्स होगा। इसका मतलब कभी भी एक मूविंग चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर पाथ करेगा, इसके अलावा कोई पाथ पॉसिबल नहीं है। क्या ऐसा बोल सकता हूं? एक केस और होता है दोस्तों, हो सकता है वो एकदम सीधा चला जाए, ठीक है, वो केस अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसा मान के चलिए कि देखिए मैं लेता हूं v डॉट v क्रॉस b, मतलब v इंटू b इंटू साइन थीटा। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 0 है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर है और वेलोसिटी इधर है, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में। अब क्या होगा, फोर्स लग रहा है, कुछ फोर्स नहीं लग रहा है इस केस में। मतलब जब भी एंटी पैरेलल या पैरेलल हो या 0 या 180 डिग्री हो तब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जब भी कोई अदर एंगल मिल गया, कोई भी अदर एंगल मिल गया अदर देन 0 और 180, ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमना चालू हो जाएगा दोस्तों। काय में घूमना चालू हो जाएगा? सर्कल में घूमना चालू हो जाएगा। और सर्कल में घूमते 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 इसकी स्पीड किसी भी पॉइंट पर चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होता है। तो दोस्तों अभी तक हमने बात की फोर्स की और उसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला, राइट, क्यू वी बी साइन थीटा। अब हम उस फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। दोस्तों मैं आपको 3 मेथड से डायरेक्शन निकालना सिखाऊंगा। अगर आपको समझ में आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, और नहीं आए तो कमेंट कर देना कि सर आपको पढ़ाना नहीं आता, मैं गारंटी देता हूं कर दीजिएगा बिल्कुल। चलिए आइए, यहां पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है हमें? डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है। 3 मेथड से बताऊंगा, तीनों से आपको समझ में आएगा। मैं लिख के दे रहा हूं, आओ। मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल है Q, ये चार्ज पार्टिकल है Q और ये मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है दोस्तों। यहां हमने मैग्नेटिक फील्ड ली है दोस्तों। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दिख रही है आपको? मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस दिख रहे होंगे, तो ये क्रॉस मतलब कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं डायरेक्शन लिखूं तो क्या वो माइनस की क्या होगी? बोलो दोस्तों, बोलो, क्लियर, समझ में आ रहा? बहुत बढ़िया। चलो, ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, ये चार्ज पार्टिकल दोस्तों पॉजिटिव है, ध्यान रखना। अच्छा, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो क्या वेलोसिटी डाली जे कैप में, प्लस जे कैप में क्या ऊपर जा रहा है? क्लियर? अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमारी मेथड 1 बोलती है कि आप दिमाग ना लगाएं, वेक्टर फार्मूला लगाएं। पहली मेथड क्या होती है? दिमाग ना लगाएं, वेक्टर फार्मूला लगाएं। तो वेक्टर फार्मूला बोलता है Q इंटू V क्रॉस B, Q इंटू V क्रॉस B। क्या चार्ज पॉजिटिव है? हाँ भैया, चार्ज पॉजिटिव है। वेलोसिटी की तरह दोस्तों प्लस जे कैप में, तो मैं लिखता हूं V जे कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की तरह दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड है हमारा माइनस के कैप में। अब J क्रॉस K कितना होता है आपको पता होगा दोस्तों? साइकिल और मतलब घूमे साइकिल साइकिल साइकिल, तो अगर J से K में जाते हैं तो आता है I, J से K में जाते हैं तो I, माइनस बाहर निकाल लो दोस्तों,
तो हो जाएगा QVB J क्रॉस के क्या हो गया, J क्रॉस के आ गया मेरा I, J क्रॉस के आ गया I, लेकिन मैं वापस साइन माइनस इसको दे देता हूँ, इसका मतलब माइनस आई मतलब फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। फोर्स कहाँ लग रहा है दोस्तों, टुवर्ड्स लेफ्ट। ये वही हमारी मेथड 1, ये वही हमारी मेथड 1, बहुत बढ़िया। अब दूसरी मेथड चलते हैं, दूसरी मेथड एक बोली है हमारे भाई साहब ने, बहुत शानदार नाम उनका, फ्लेमिंग, और उन्होंने दो रूल निकाले थे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। उन्होंने हमें दोनों हाथ चलाना सिखाए थे। हम उनका अभी इस फोर्स निकालने के लिए उन्होंने बोला मेरे लेफ्ट हैंड का यूज करो। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए दोस्तों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में डिफरेंस। ये मेरा लेफ्ट है तो आपका ये वाला लेफ्ट होगा, ठीक है। चलिए अब लेफ्ट हैंड निकाला मैंने, मेथड 2 बोलती है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलता है, बोले कि दो उंगलियों को ऐसे निकालो और अंगूठे को ऐसे निकालो, सच दैट ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दिख रहे होंगे आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। वो बोलता है कि इसके ऊपर F लिखो, इसके ऊपर B लिखो, इसके ऊपर वेलोसिटी लिखो, FBV, हर तरह की दिख रहा है आपको, FBV, ठीक है। अब जिस डायरेक्शन में B हो आपको ये शो करना है, जिस डायरेक्शन में V हो आपको ये शो करना है, ये आपको फोर्स दे देगा। क्लियर, चलो FBV, B का है, B अंदर है तो ये B अंदर है। अब वेलोसिटी का है, वेलोसिटी ऊपर है तो ऊपर घुमाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा या ऐसे करना पड़ेगा। तो ये B अंदर V ऊपर, क्या फोर्स लगा है, फोर्स लेफ्ट में आ गया, हाँ लेफ्ट में आ गया। ये आंसर भी मैच हो गया, मतलब फ्लेमिंग ने जो बोला, जो हमने समझा वो भी सही, पर हमको क्या याद रखना, FBV, बहुत बढ़िया। अब ये तो दो रूल ऐसे हुए जो ये लोग यूज करते हैं। हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल, और दोस्तों ये राइट हैंड का जादू देख के आपको ये मजा आ जाएगा, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर सिर्फ राइट हैंड से सॉल्व कर दूंगा, पूरा चैप्टर में सिर्फ राइट हैंड से सॉल्व कर दूंगा। दोस्तों आप देखते जाइए मैं क्या कर रहा हूं। मैंने आपको टॉर्क में भी ये मेथड पढ़ाई थी, जब मैं A क्रॉस B लेता हूं, क्योंकि ये मेथड इतनी गजब मेथड है दोस्तों, इतनी गजब मेथड है कि आपके लिए कुछ भी क्रॉस प्रोडक्ट हो, जैसे मान लीजिए टॉर्क R क्रॉस F, ठीक है, कोई भी ये फोर्स V क्रॉस B, ठीक है, आपको कुछ भी A क्रॉस B निकालना है, कुछ भी निकालना है दोस्तों, ये लगेगा। आओ अब हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल रखा हो, वहां पे जाके अपनी रिस्ट रख दो, ऐसे रिस्ट रख दी। अब स्ट्रेच करना है फर्स्ट वेक्टर की तरफ, हमेशा जनरल रूल है दोस्तों ये A क्रॉस B टाइप का, A क्रॉस B इक्वल टू C। तो जब भी हमें C की डायरेक्शन चाहिए हो तो रिस्ट रखो पॉइंट पे जहां पे हमें निकालना है, वहां रख दिया। फिर A वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियां जाएगी, यू हैव टू स्ट्रेच योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर एंड देन यू हैव टू टर्न टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर। ये मेरा फर्स्ट वेक्टर है, ये मेरा सेकंड वेक्टर है, समझ में आया। पहली बात राइट हैंड आया, निकालना है, सब अपना राइट हैंड निकालो दोस्तों, हाँ राइट हैंड निकाले, शाबाश। अब राइट हैंड निकालने के बाद आपको A वेक्टर की उसमें स्ट्रेच करना है फिंगर्स और घुमाना है B वेक्टर की साइड, ठीक है। चलो अब अपन फोर्स देखते हैं, तो फोर्स में QV क्रॉस B, इसमें A वेक्टर कौन होगा, फर्स्ट वेक्टर कौन होगा, वेलोसिटी होगी। हमेशा याद रखना दोस्तों, फर्स्ट वेक्टर जो भी हो उसको A वेक्टर मानते हैं, फर्स्ट वेक्टर मानते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी है। अगर आपने उल्टा कर दिया तो खेल गलत हो जाएगा, मेरा जवाबदारी नहीं है उसमें। चलो तो फर्स्ट वेक्टर वेलोसिटी है, तो मुझे यहाँ पे रिस्ट रख के वेलोसिटी की तरफ उंगलियां करना है। मैंने वेलोसिटी की तरफ उंगलियां कर ली। अब मेरे पास एक बेनिफिट है कि मैं हाथ घुमा सकता हूँ, क्योंकि मैं डिसेबल्ड नहीं हूँ, है ना, मैं ऐसा घुमा सकता हूँ हाथ, इसको आप भी घुमा सकते होंगे दोस्तों। अगर आप घुमा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको कहीं भी हाथ घुमा सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, बहुत बढ़िया। अब मैंने मान लीजिए कि इस पॉइंट पे मैंने ऐसा रख रखा है उंगलियां, ऐसे रख रखी, ठीक है। वो बोलते हैं कि सेकंड वेक्टर की तरफ घुमाओ, सेकंड वेक्टर की तरफ दोस्तों अंदर है, तो मैं इधर घुमाऊंगा, अंदर घुमाऊंगा, मैं अंदर घुमाऊंगा। तो यहाँ पे रिस्ट रखी, यहाँ पर मैंने उंगलियां स्ट्रेच की और अंदर घुमा दिया। अगर अंदर की तरफ घुमा दिया तो थंब जो रहता है वो हमेशा डायरेक्शन देता है, मतलब आपको हाथ ऐसे रखना है, स्ट्रेच करके घुमाना है और आंसर आ गया, स्ट्रेच करके घुमाना है, आंसर आ गया, स्ट्रेच करके घुमाना है, आंसर आ गया। इजी। हम पूरा चैप्टर दोस्तों राइट हैंड से सॉल्व कर देंगे, ना तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे और हार्डली हम वेक्टर फॉर्मेट भी यूज करेंगे। पूरा चैप्टर हम किससे यूज करेंगे, राइट हैंड रूल से। आप प्रैक्टिस डाल लो सीधे हाथ की। आओ दोस्तों, ये हमने सेम टू सेम क्वेश्चन लिया है, बिल्कुल डिक्टो सेम। यहां पर नेगेटिव चार्ज है। जब भी दोस्तों नेगेटिव चार्ज हो, कहानी पूरी उल्टी हो जाती है। क्यों, देखना ध्यान से सुनना। फोर्स इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B।
अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब V क्रॉस B की जो डायरेक्शन आएगी वही फोर्स की डायरेक्शन है। लेकिन अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो जो भी आंसर इसका आएगा उसमें उल्टा करना पड़ेगा उसका। आया समझ में? जैसे मान लीजिए हमारी मेथड से निकालते हैं Q V क्रॉस B, V ऊपर B अंदर, तो डायरेक्शन किधर आ रही है? लेफ्ट में, लेकिन नेगेटिव चार्ज होने के कारण इस पे फोर्स लगेगा राइट में। फोर्स कहाँ लगेगा? राइट में। इस कोई सी भी मेथड ले लीजिए आप, अब मान लीजिए वेक्टर मेथड, ध्यान से सुनो दोस्तों, मैंने क्या वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड में सबसे पहले चार्ज नेगेटिव रखूंगा, तो चार्ज नेगेटिव 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 हर जगह, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, तो क्या नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, मतलब जो पहले लेफ्ट में जा रहा था वो कहाँ जाने लग जाएगा? राइट में जाने लग जाएगा दोस्तों। ये समझ में आया? तो आपको पहली बात तो फोकस करना है कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सीधे राइट हैंड लगा के आंसर लिख दो, और नेगेटिव चार्ज है तब भी राइट हैंड लगा के नेगेटिव करके आंसर लिख दो। नेगेटिव चार्ज में आपको डायरेक्शन पलट देनी है, मान ले लेफ्ट आया तो राइट, आप आए तो डाउन, नेगेटिव चार्ज में। लेकिन पॉजिटिव चार्ज में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हाथ निकाला खोला घुमाया आंसर आया, हाथ निकाला खोला घुमाया आंसर आया, बस ये मेथड लगानी है, आंसर आएंगे आपके सारे। बहुत बढ़िया दोस्तों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देता हूं मैं आपको यहाँ पे, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देता हूं आपको। हमको एक चीज पता है कि जब भी कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो डेफिनेटली सिर्फ एक ही एक मोशन पॉसिबल है, वो है सर्कुलर मोशन या स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। तो इसका मतलब ये घूमेगा सर्कल में। सर्कल में घूमेगा कैसे? क्योंकि इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा था, ये इधर घूमेगा, इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा था, इधर घूमेगा। ये चीज समझ आती है आपको? ओके, जिस पॉइंट पे पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, जिस पॉइंट पे पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखना दोस्तों, वो पॉइंट बड़ा क्रूशियल है, वो पॉइंट बड़ा क्रूशियल है। क्या दोस्तों वो पॉइंट सेंटर पॉइंट हो? जिसे मान लो, ध्यान से सुनिए, अगर, क्योंकि ये डाउट है ना मेरे को बचपन में था, लेकिन जैसा जैसे बड़ा हो गया ना मैं सब क्लियर हो गया। अब क्या होगा कि मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर पार्टिकल है तो क्या ये सर्कल में घूमेगा? इसका सेंटर क्या यहां पर होगा? और अगर यहां पर नहीं होगा तो कहां होगा? दोस्तों क्या आप बता सकते हो मुझे कि सेंटर जो आने वाला है, ये चीज आपको पता है कि सर्कल में घूमेगा पार्टिकल? बहुत बढ़िया। सर्कल में घूमेगा तो सर्कल का सेंटर भी तो होता है, तो सर्कल का सेंटर कहां होगा? क्या वो इस वर्टिकल लाइन में होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा, या कहीं ऊपर नीचे होगा? थोड़ा सा सोच के बताओ दोस्तों, हो सकता है आपका आंसर आ जाए। ठीक है, अगर आपका आंसर नहीं भी आ रहा है तो अब आएगा 100%। इधर देखो ध्यान से, मुझे पता है कि जिस पॉइंट से मोशन स्टार्ट हुआ है, जिस पॉइंट से मोशन स्टार्ट हुआ है, क्या सर्कुलर मोशन होगा? अगर वो मोशन सर्कुलर मोशन होने वाला है तो अगर मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ तो जो फोर्स लगता है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लगता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लगता है। इसका मतलब अगर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो इसके परपेंडिकुलर हमेशा फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे कहीं ना कहीं यहां पर। एक चीज और क्लियर हो गई हमको कि अगर पार्टिकल में फोर्स लेफ्ट लग रहा है तो सेंटर यहां पे कहीं पे होगा, मतलब दोस्तों सेंटर इधर कहीं आने वाला है, सेंटर में क्लियर? इसका मतलब क्यू वी क्रॉस बी ऐसा घूमा, इसका मतलब ये पार्टिकल ऐसा चलेगा, सच दैट इसका सेंटर यहां होगा और पार्टिकल ऐसा घूमता रहेगा, जिसकी स्पीड हर पॉइंट पे भी होगी लेकिन वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। सिमिलरली अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब सर्कल का सेंटर यहां होगा और ये कुछ ऐसे घूमेगा। क्या ये कहानी आपको समझ में आ रही है कि सेंटर मैंने किस लाइन पे लिया है, कैसे लिया है? फोर्स थ्रू आउट द मोशन सेंटर से पास होगा। फोर्स सेंट्रीपिटल है ना, अगर फोर्स सेंट्रीपिटल है तो वो तो हमेशा सेंटर से ही पास होना है। अगर पार्टिकल इस पॉइंट पे यहां पे भी खड़ा होता और अगर इधर जा रहा होता तब भी तो सेंटर पे लगता दोस्तों फोर्स। मतलब अगर कहीं भी देर का है, मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है वो ऐसा मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है मान लीजिए, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया मैंने, वो ऐसा मूव कर रहा है, तो दोस्तों क्यू वी क्रॉस बी मतलब फोर्स लगने वाला है इधर, क्या सेंटर होगा यहाँ, तो ये क्या ऐसा घूम सकता है? ये समझ आ रहा है? ऐसा घूम सकता है। मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए सफिशिएंट, मैग्नेटिक फील्ड सफिशिएंट होना चाहिए, तो 100% इसका सेंटर यहां बनेगा और ये ऐसे ऐसे घूम के सर्कल कंप्लीट कर लेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी, नहीं होगी तो बाहर आ जाएगा। वो सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप
फील लेके समझो कि सेंटर कैसे निकालेंगे, कहां आएगा। ये जो चार्ज पार्टिकल है वो हमेशा पेरिफेरी पे घूमेगा, सर्कमफेरेंस पे घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा, सच दैट इसकी स्पीड कभी भी चेंज नहीं होनी है और वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होनी है, एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे चेंज होना है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो आइए दोस्तों थोड़ा राइट हैंड चलाने की प्रैक्टिस करते हैं। हमें मैग्नेटिक फील्ड जहां कहीं भी गिवन है सब ब्लू कलर में गिवन है और डायरेक्शन आपको पता ही है। वेलोसिटीज हर जगह आपको रेड कलर में गिवन है, ये भी आपको पता ही है। आपको निकालना है किस डायरेक्शन में सेंटर होगा पार्टिकल का और पार्टिकल किस सेंस में रोटेट करेगा। ठीक है, आपको पता है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो सर्कल में ही घूमेगा, दैट इज फॉर श्योर। चलिए सबसे पहले यहां देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर है। देखो फोर्स कहां लगाते हैं, क्यू वी क्रॉस बी। सबसे पहले वी में स्ट्रेच करना है और बी की तरफ घुमाना है। अब ध्यान से देखो, वी इस पे रिस्ट रखा, वी की तरफ स्ट्रेच किया। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है घुमाने का क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही है। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहां पर फोर्स हो जाएगा 0। दूसरा लॉजिक ये है दोस्तों, फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा। इन दोनों में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो साइन 0 0 इट मींस फोर्स 0। ये चार्ज पार्टिकल सीधा निकल जाएगा। क्लियर? चलिए दूसरा केस लेते हैं। यहां पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल गिवन है हमें, वो नीचे जा रहा है v वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड b है। अब हमें लगाना है q v क्रॉस b। रिस्ट रखिए यहां पर, स्ट्रेच कीजिए नीचे ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करना है। कर्ल कैसे होगा दोस्तों, ऐसे अंदर की तरफ। समझ आ रहा है, v क्रॉस b मतलब फोर्स आ गया इधर, मतलब सेंटर होगा यहां पे और चार्ज पार्टिकल मूव करेगा ऐसे। समझ आया? शाबाश। आओ यहां पर चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। रिस्ट रखो यहां पे, वेलोसिटी तरफ फिंगर्स और कर्ल क्या करना है दोस्तों, आउटसाइड। ये कर्ल किया हमने आउटसाइड, तो क्या नीचे आएगा, इसका मतलब सेंटर होगा नीचे और ये पार्टिकल घूमेगा कुछ ऐसा। क्लियर? ओके चलिए यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है। चार्ज पार्टिकल जहां नेगेटिव होगा वहां पे आग गड़ा के देखना। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ये इधर। ठीक है, यहां पे रिस्ट रखो, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। ऊपर कैसे, ऐसे या ऐसे, ऐसे है ना। अब ये ऊपर आएगा, मतलब सेंटर कहां है, बाहर की तरफ, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब सेंटर कहां आएगा, अंदर की तरफ। इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, अंदर जाएगा बाहर आएगा, अंदर जाएगा बाहर आएगा, अंदर जाएगा बाहर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर 2D डायग्राम तो बना नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो एक काम करता हूं मैं इसको ऐसा बना देता हूं आपके समझने के लिए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अंदर जाएगा बाहर आएगा, मतलब इस पॉइंट पर अगर खड़ा होगा सेंटर अंदर की तरफ होगा, ये ऐसे घूमेगा ऐसे, सेंटर के अबाउट। क्लियर? चलो यहां देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू वी क्रॉस बी, यहां तरफ वी क्रॉस बी अंदर की तरफ, क्या सेंटर इधर आ गया, सेंटर इधर आ गया, मतलब चार्ज पार्टिकल जो मूव करने वाला है वो ऐसे मूव करेगा, ऐसे 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 ऐसे। क्लियर? ओके एक और प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। आओ, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फोकस नेगेटिव में जो भी आंसर आएगा उसको उल्टा करना, बस और कुछ नहीं करना। चलो v क्रॉस b, यहां रिस्ट हो, v इधर है, b किधर है, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर, तो ये हो गया ऐसा। लेकिन ये चार्ज होता है नेगेटिव, फोर्स आ रहा है हमारा नीचे की डायरेक्शन में, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब फोर्स का लगेगा ऊपर, तो सेंटर बनेगा यहां और चार्ज पार्टिकल घूमेगा ऐसा इसके अराउंड। समझ आ रहा है? ये लाइन सेंटर होगी, थोड़ा सा डायग्राम एडजस्ट कर लेना। तो आई होप आप लोग को हाथ चलाना आ गया होगा अभी तक। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैं v वेलोसिटी दे देता हूं परपेंडिकुलर वेलोसिटी टू द मैग्नेटिक फील्ड, हमें ये पार्टिकल सर्कल में मूव करता हुआ दिखता है। ठीक है, सर्कल में मूव करता हुआ दिखता है। अगर ये सर्कल में मूव कर रहा है तो दोस्तों सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको याद होगा, और यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर डिवाइडेड बाय मास। करेक्ट? चलिए हमें सबसे पहले निकालना है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा।
यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अंदर, वेलोसिटी इधर है। सेंटर अगर निकालें इस पार्टिकल का तो रिस्ट यहां रखिए, v क्रॉस v क्या अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है तो फोर्स किधर आ गया, टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब लगभग मेरा सेंटर यहां पे बनने वाला है, ऐसे। ये पार्टिकल ऐसे घूमेगा, क्लियर। ये पार्टिकल थोड़ा बड़ा बन गया, बड़ा ऐसे ऐसे घूमेगा ये पार्टिकल, राइट। इसका सेंटर कहीं यहां होगा, क्लियर। चलिए, अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो क्या दोस्तों इसका रेडियस भी होगा कुछ, इसका रेडियस भी होगा कुछ 100%, और इस पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ मास भी होगा m, क्लियर। मास m, चार्ज q, स्पीड v, रेडियस r, और ये घूम रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अंडर द इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट और आई कैन से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे देखते हैं दोस्तों, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में स्पेसिंग बराबर होनी चाहिए और फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होनी चाहिए, बराबर। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हम बोलते हैं ये यूनिफॉर्म है। चलिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v² रेडियस इज इक्वल टू नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। क्या यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ही लग रहा है, नेट फोर्स, इसके अलावा तो कोई फोर्स ही नहीं, हम ग्रेविटी के फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लेंगे q इंटू वी क्रॉस बी, q इंटू v क्रॉस b, और आपको पता है दोनों के बीच में एंगल, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो आई कैन राइट डायरेक्टली qvb, ठीक है। अब यहां पुट करते हैं qvb बाय m, क्लियर। नाउ दिस v get cancelled with v, what you are getting, the radius of the circle is equals to mv divided by qb, mv divided by qb, okay. Now, there are some other important formulas that you have to remember for this. मान लीजिए रेडियस किस किस पे डिपेंड कर रहा है, पहले तो आप ये बताइए, मास पे, स्पीड पे, चार्ज पे और मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है। जितनी ज्यादा स्पीड होगी पार्टिकल की, जितनी ज्यादा स्पीड होगी पार्टिकल की, उतना बड़ा सर्कल कवर करेगा। जितना ज्यादा मास उतना बड़ा सर्कल। चार्ज का रिलेशन देखें तो रिवर्स है, मतलब जितना बड़ा चार्ज उतना छोटा सर्कल, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना छोटा सर्कल, ठीक है। चलिए, तो हम वेरिएशन देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स पे, बट उसके पहले हम कुछ और रिलेशंस निकालते हैं। क्या, मान लीजिए कि अगर मोमेंटम दे रखा है पार्टिकल्स का, दो पार्टिकल गिवन है और एक पार्टिकल का उन्हें मोमेंटम गिवन है कि इसका पार्टिकल सेकंड पार्टिकल से मैच कर रहा है, तब बताओ रेडियस का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तब हम इस रेडियस के फॉर्मूले को एक तरीके से और लिख सकते हैं P बाय QB। अगर हमें मोमेंटम गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। हमें एक रिलेशन पता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में दोस्तों। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, p², देखो दोस्तों यहां पे लिखता हूं मैं, p² बाय 2m इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो p की जगह क्या लिख दूं मैं, √2m के, √2 into m into k divided by qb. This will give me another formula for the radius of the circle. अच्छा, मान लीजिए कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसको देने के लिए मुझे पार्टिकल को मूव कराना है, तो पार्टिकल को मूव कराने के लिए कुछ ना कुछ स्पीड देनी पड़ेगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मैंने किसी v पोटेंशियल डिफरेंस उसको एक्सेलरेट करा दिया, या मैंने v पोटेंशियल डिफरेंस देके उसको कुछ वेलोसिटी दे दी, तो क्या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो मैं काइनेटिक एनर्जी को क्या चार्ज इनटू पोटेंशियल लिख सकता हूं। कैपिटल V पोटेंशियल है, ये वाला V स्पीड है दोस्तों, प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना वरना दिक्कत हो जाएगी। तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2n q इनटू पोटेंशियल इज डिवाइडेड बाय q इनटू b। तो हमारे पास कुछ रेडियस के रिलेशंस आ गए हैं, जो आप याद कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है, और आप नहीं याद कर सकते तो आपको एटलीस्ट ये वाला फॉर्मूला तो याद ही होना चाहिए, R इक्वल्स टू mv/qb। और फिर भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप ये चीज याद रखिए कॉन्सेप्ट कि जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है वही तो पार्टिकल को सर्कल में घुमा रहा है, और अगर वही सर्कल में घुमा रहा है तो वो इक्वल टू होगा सेंट्रीपिटल फोर्स की। क्लियर,
दोस्तों अभी हमने रेडियस का रिलेशन निकाला mv अपॉन qb। अब हमें पता है ये कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में मूव कर रहा है कोई पार्टिकल, तो डेफिनेटली वो एक कांस्टेंट टाइम पीरियड में अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन और वन रिवॉल्यूशन। तो यहां पर ये स्पीड अगर इसकी कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, तब ये फिक्स्ड टाइम में अपना सर्कल कंप्लीट कर लेगा। हम निकालते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। नाउ डिस्टेंस कितनी है दोस्तों? अगर t इक्वल टू 0 पे यहां से मोशन स्टार्ट किया और t इक्वल टू कैपिटल T टाइम पीरियड वापस यहां आ गया, तो डिस्टेंस कवर किया इसने, वो है 2 पाई r, 2 पाई r, राइट। स्पीड कितनी है दोस्तों? स्पीड इसकी है v। अब मुझे रेडियस का रिलेशन पता है। रेडियस क्या होता है दोस्तों? रेडियस होता है mv अपॉन qb, mv अपॉन qb। तो देखिए v से v कैंसिल हो गई, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 2 पाई m बाय qb। टाइम पीरियड का इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया 2 पाई m बाय qb। आप अगर चाहें तो mv भी लिख सकते हैं, 2 पाई mv अपॉन qb, राइट, mv अपॉन qb। v भी कैंसिल हो जाएगा वहां से, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई m बाय qb, 2 पाई m बाय qb। अगर मैं आपसे फ्रीक्वेंसी पूछूं, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी दोस्तों? 1 अपॉन टाइम पीरियड, सो दैट इज qb by 2 pi m, qb by 2 pi m। अगर मैं आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछी ओमेगा, तो ओमेगा होता है दोस्तों 2 pi by t। क्या होता है दोस्तों? 2 pi by t। तो ये जाएगा qb by m, qb by m। अब ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। यहां पर टाइम, यहां पर दोस्तों टाइम इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी के। अगर एक चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए प्रोटॉन को हाई स्पीड से फेंका और एक को लो स्पीड से फेंका, तो जो हाई स्पीड से फेंकेंगे वो क्या बड़ा सर्कल कंप्लीट करेगा, क्यू वी क्रॉस बी। हमने देखा था रेडियस होता है वो mv अपॉन qb, मतलब रेडियस वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब अगर वो पार्टिकल भागता हुआ गया तो बड़ा सर्कल कंप्लीट करेगा, और दूसरा पार्टिकल जो कम स्पीड से गया वो छोटा सर्कल करेगा, लेकिन दोनों की दोनों सेम टाइम पे आ जाएंगे। क्या चीज सेम होना चाहिए दोस्तों? मास सेम होना चाहिए और चार्ज सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर वो दोनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, सेम मास सेम चार्ज पार्टिकल, तब irrespective of their speed they'll come back to their initial position in same time। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है आपकी तकदीर में। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।